अगर मैं तुमसे कहूं कि एक आदमी 70 दिन तक अमेज़न के सबसे खतरनाक जंगल में फंसा रहा और जब वापस लौटा तो उसके पास सोने का खजाना था, तो क्या तुम मानोगे? ये कहानी है अरविंद की। अरविंद एक साधारण ट्रैवल ब्लॉगर था, लेकिन उसका दिल सिर्फ घूमने में नहीं बल्कि रहस्यों को खोजने में लगता था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक अंग्रेज एक्सप्लोरर की थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अमेज़न के अंदर जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती, वहां एक सोने का शहर छुपा है, लेकिन वहां पहुंचने वाला कभी वापस नहीं आता। यही लाइन अरविंद के दिमाग में बस गई। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खोजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही दिनों में वो ब्राजील पहुंचा और एक लोकल गाइड के साथ अमेज़न जंगल में प्रवेश कर गया। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर था, हरे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा। लेकिन तीसरे ही दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और एक भयंकर तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे, रास्ते मिट गए और इसी अफरा तफरी में अरविंद अपने गाइड से अलग हो गया। उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो अकेला था। चारों तरफ घना अंधेरा, अजीब आवाजें और हर पल मौत का डर। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अब ये सफर आसान नहीं रहने वाला। पहले 20 दिन उसके लिए सबसे मुश्किल थे। उसने फल, जड़ें और कभी-कभी कीड़े खाकर खुद को जिंदा रखा। पानी के लिए उसे बारिश का इंतजार करना पड़ता था। रात को जंगल का रूप और भी डरावना हो जाता। दूर से आती चीख जैसी आवाजें, पत्तों की सरसराहट और ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास खत्म। एक दिन उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने थे। उसे याद आया कि यही चिन्ह डायरी में भी थे। अब उसे लगा कि ये कोई संकेत है। उसने उन चिन्हों को फॉलो करना शुरू किया। रास्ते में उसे टूटे खंडहर, अजीब मूर्तियां और पुरानी दीवारें दिखीं, जिन पर वही निशान बने थे। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिली जहां जमीन के बीचों बीच पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, गहरे अंधेरे में। उसने नीचे झांका, सिर्फ अंधेरा था। उसका दिमाग उसे रोक रहा था, लेकिन दिल कह रहा था यही वो जगह है। उसने हिम्मत की और नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही अरविंद आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसके सामने एक विशाल गुफा थी। दीवारों से टकराकर एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जब उसकी आंखें उस रोशनी की आदत डाल पाईं, तो उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। चारों तरफ सोना ही सोना था, सिक्कों के ढेर, सोने की मूर्तियां और बीच में एक विशाल सोने का सिंहासन। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खोया हुआ साम्राज्य हो। अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है। उसने हिम्मत करके एक मूर्ति को छुआ और उसी पल गुफा जोर से कांपने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और आवाज फिर गूंजी, ये तुम्हारा नहीं है। गुफा के कोनों से काले साए निकलने लगे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब अरविंद समझ चुका था कि ये खजाना सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक श्राप है। डर के बावजूद उसने जल्दी जल्दी अपने बैग में सोना भरना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अचानक गुफा और तेजी से गिरने लगी। साए अब उसका पीछा कर रहे थे। वो पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। एक पत्थर उसके कंधे पर लगा, लेकिन वो रुका नहीं। किसी तरह वो बाहर निकल आया, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। अब उसके सामने आखिरी चुनौती थी, जंगल से बाहर निकलना। अगले कई दिन उसके लिए मौत से लड़ाई जैसे थे। खाना खत्म हो रहा था, शरीर कमजोर हो चुका था। लेकिन एक दिन उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया और रेस्क्यू टीम ने उसे देख लिया। 70 दिन बाद वो बाहर आ गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, वो सिर्फ इतना बोला, खजाना सच है। लेकिन उसने कभी पूरा सच नहीं बताया। कहते हैं आज भी उसके घर में रात को एक आवाज गूंजती है, ये तुम्हारा नहीं है। शायद वो खजाना अकेला नहीं आया, उसके साथ कुछ और भी आया है।